हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सबके एग्ज़ाम्स अच्छे गए होंगे फिफ्थ सेमेस्टर के। आज से हम अब सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको लीनियर अलजेब्रा की बुक कराऊंगी। और आज थोड़ा सा हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार पहले मैं सेक्शन बता देती हूँ कि किस चैप्टर से कौन सा सेक्शन आपका बनेगा। देखो, हमारे पास इस बुक में 11 चैप्टर्स हैं। पहले फर्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारा बनेगा चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से। फर्स्ट है हमारा वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस, सेकेंड है बेसिस एंड डायमेंशन, थर्ड है क्वोशिएंट स्पेस। इन तीनों चैप्टर्स में से हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर करेंगे। आपका इजीली हो जाता है इसमें से कंप्लीट, बल्कि 1.5 क्वेश्चन बन जाता है दो में से, क्योंकि ये थर्ड चैप्टर सिर्फ 8 पेजेस का ही है। ये काफ़ी आगे के लिए भी ये बेस रहता है हमारा फर्स्ट सेकंड चैप्टर, तो काफ़ी कुछ मटेरियल है इसमें। पूरी बुक का एक तरह से बेसिक इन चैप्टर्स में ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज से चैप्टर नंबर 1। तो उसके लिए पहले मैं एक थोड़ा सा बेसिक आपको रिमाइंड करवा देती हूँ दोबारा से। आप लोगों ने ग्रुप्स एंड रिंग्स की बुक पढ़ी थी पिछले सेमेस्टर में। उसमें आपने क्या पढ़ा था कि कोई भी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, वो ग्रुप कब बनता था। मान लो हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है जी। अब इस सेट को आप ग्रुप कब बोलोगे, जब ये किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के साथ, जी मान लो हम स्टार ले रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन, इसके साथ 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर देता था। एक थी क्लोजर हमारे पास, एक एसोसिएटिव होती थी, एक एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एक एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तब जाके ये ग्रुप बन जाता था इस ऑपरेशन के साथ। ये हमारा क्या था, बाइनरी ऑपरेशन। एक बार मैं बाइनरी ऑपरेशन रिमाइंड करा देती हूँ क्या होता है हमारे पास। मान लो कोई भी हमारे पास जी ही ले लेते हैं, जी नॉन एम्प्टी सेट है, तो बाइनरी ऑपरेशन का काम क्या होता है। मान लो स्टार है कोई भी मैपिंग हमारे पास, इस स्टार को आप बाइनरी ऑपरेशन कब कहोगे, ये जी क्रॉस जी से कहाँ पे जाए, जी पे जाए। ठीक है, अगर ये जी के उठाए हुए 2 एलिमेंट्स को, एक ए ले लिया हमने, एक बी ले लिया, उनको एक नए एलिमेंट सी में कन्वर्ट कर दे, और वो सी एलिमेंट कैसा हो, यूनिक हो, और कहाँ बिलोंग करे वो एलिमेंट, वापस से अगर जी में बिलोंग कर जाए, तो इट मीन्स ये जो स्टार ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन क्या बन जाता है, बाइनरी ऑपरेशन। एक बार रिपीट कर देती हूँ। कोई भी हमने मैपिंग ले ली स्टार, कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लिया जी, जी क्रॉस जी से लेके जी पे एक हमने मैपिंग डिफाइन की स्टार। अब इसी मैपिंग को हम बाइनरी ऑपरेशन का नाम कब देंगे, अगर जी के 2 एलिमेंट्स पे ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो एक नया एलिमेंट हमारे पास आ रहा है वो यूनिक आए और वापस से जी के अंदर ही चला जाए, तो इट मीन्स हमारे पास ये ऑपरेशन, ये मैपिंग क्या बन जाएगी, बाइनरी ऑपरेशन। ऐसे ही आपने रिंग का टॉपिक पढ़ा था। अब ग्रुप में हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन होता था, रिंग में क्या होता था, 2 बाइनरी ऑपरेशन होते थे। सिमिलरली जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वेक्टर स्पेस, उसमें भी हमारे पास 2 बाइनरी ऑपरेशन हैं। अब वो बाइनरी ऑपरेशन हैं कौन कौन से, वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें 2 डेफिनेशन पता होनी चाहिए बाइनरी ऑपरेशन की ही, फिर हमारी वेक्टर स्पेस हम तभी डिफाइन कर पाएंगे। सबसे पहले है हमारे पास इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल आप नाम से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक ही सेट के अंदर ही अंदर सारा काम अगर हो रहा हो तो वो बाइनरी ऑपरेशन कैसा रहेगा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। हमने कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया वी, ठीक है। अब इस वी से हमने क्या किया, 2 एलिमेंट लिए, u और v, या v1 v2 ले लो, v1 और v2 कहाँ से लिए, कैपिटल V से। अब इन दोनों पे कोई बाइनरी ऑपरेशन हमने स्टार अप्लाई किया, और ऑपरेशन लगाने के बाद जो नया एलिमेंट आ रहा है वो वापस से कहाँ जा रहा है, V के अंदर ही अगर जा रहा है, एक सेट से ही एलिमेंट उठाए, ऑपरेशन लगाया, वापस उसी सेट के अंदर ही चले जाएं अगर एलिमेंट, और यूनिक आए, तो इट मीन्स वो बाइनरी ऑपरेशन कैसा बन जाएगा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। तो एक तरह से बाइनरी ऑपरेशन की जो आप जनरल डेफिनेशन लेके चलते हो वो इंटरनल ही होता है।
ठीक है। तो सिर्फ मैं ये आइडेंटिफाई आपको करने के लिए कि इंटरनल आप नाम से कनेक्ट कर लेना, एक सेट उठाया हमने, उस सेट के अंदर ही सारा काम चल रहा है, उस सेट से एलिमेंट उठाए, ऑपरेट करने के बाद भी वापस कहाँ चले गए हैं, उसी सेट के अंदर चले गए हैं, ठीक है। तो वो हो गया इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो क्या होगा? एक्सटर्नल वर्ड आ गया, इट मीन्स बाहर का कोई ना कोई एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है बीच में। अब एक्सटर्नल है तो यहाँ पे अगर बाहर का एलिमेंट आ रहा है हमारे पास, इट मीन्स बाहर का एक सेट भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेट क्या है, दो सेट हैं, एक V और एक F, ठीक है। एक एलिमेंट लिया हमने V से और एक एलिमेंट लिया हमने F से, ठीक है। इन पे ऑपरेशन लगाने के बाद, एक F का लिया एक V का, ऑपरेशन लगाने के बाद जो भी एलिमेंट आए, अगर वो एलिमेंट V के अंदर चला जाए तो इट मीन्स ये वाला ऑपरेशन कैसा बन जाएगा, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल में एक ही सेट से एलिमेंट उठाया, ऑपरेशन लगाया, वापस से उसी सेट के अंदर चले गए एलिमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल में एक एक्सटर्नल एलिमेंट हमने इन्वॉल्व कर लिया और एक्सटर्नल सेट इन्वॉल्व कर लिया, एक सेट लिया, उससे एक एलिमेंट लिया, दूसरे वाले सेट से एक एलिमेंट लिया, दोनों पे ऑपरेशन लगाने के बाद ये पहले वाले सेट में अगर बिलोंग कर जाए और यूनिक आए तो इट मीन्स वो ऑपरेशन कैसा है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब ये दोनों ऑपरेशन समझ में आ गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब हम वेक्टर स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब वेक्टर स्पेस के लिए हमारे पास एक सेट से काम नहीं चलेगा, हमें कितने सेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, दो सेट की रिक्वायरमेंट, ठीक है। एक सेट लिया हमने V और एक लिया F, ठीक है। दोनों सेट कैसे हैं, नॉन एम्प्टी है। F को हम बोलेंगे फील्ड, फील्ड आप पढ़ के आ चुके हो ग्रुप रिंग्स के उसमें बुक में, ठीक है। V हमारा वेक्टर्स का सेट होता है और F क्या होता है, फील्ड होता है। और दो ऑपरेशन हमने लिए, पहला जो ऑपरेशन है, जो फर्स्ट ऑपरेशन है, वो हमारा इन जनरल क्या मतलब कहलाता है, वेक्टर एडिशन, ठीक है। एक बार एक चीज़ और बताती हूँ, इसके एलिमेंट्स को आप हमेशा बोलोगे वेक्टर्स और इसके एलिमेंट को आप हमेशा बोलोगे स्केलर्स, ठीक है। अब वेक्टर एडिशन है, फर्स्ट एलिमेंट वेक्टर, फर्स्ट ऑपरेशन आपका वेक्टर एडिशन है, तो इट मीन्स ये सारा इसी सेट के ऊपर काम कर रहा होगा और ये कैसा ऑपरेशन होगा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। सेकंड आपका कौन सा होगा ऑपरेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा है हमारा, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, इट मीन्स इस पे दोनों एलिमेंट, दोनों सेट आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, वेक्टर्स का सेट भी और स्केलर्स का सेट भी, ठीक है। डिफाइन मैंने यहाँ कर दिया था, उसी तरह से काम करेगा। अब हमारे पास कैसे डिफाइन किए कि अगर आप UV कैपिटल V से ले रहे हो, फॉर ऑल UV बिलोंग्स टू कैपिटल V, U प्लस V हमारा क्या है, यूनिक है एक तो, और कहाँ बिलोंग कर रहा है, यूनिकनेस तो वैसे ही बाइनरी ऑपरेशन की मस्ट कंडीशन है, V में बिलोंग कर रहा है। और ऐसे ही फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड U बिलोंग्स टू V, AU बिलोंग्स टू V। ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन डिफाइन हो गया और ये सेकंड ऑपरेशन डिफाइन हो गया, ये वेक्टर एडिशन हो गया और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, पहले ऑपरेशन डिफाइन होगा तभी आप प्रॉपर्टीज़ बता पाओगे ना, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। इन ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर V और F सेटिस्फाई कर देते हैं तो V बनता है वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, मींस वेक्टर एडिशन के अंडर हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में कितनी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी है देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास u प्लस v प्लस w इज इक्वल्स टू u प्लस v प्लस w फॉर ऑल u v w बिलोंग्स टू v। ये याद रखना कि वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर हम प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हैं तो इट मीन्स उसमें सारा काम v का ही चल रहा है, उसमें f की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है,
सिर्फ वेक्टर्स का ही सारा काम चल रहा है। ये कौन सी कंडीशन होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है u प्लस वी इज इक्वल्स टू वी प्लस यू फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वी। ये कौन सी होती है प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हो गया हमारे पास थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। u प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस यू इज इक्वल्स टू यू फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v। यहाँ पे ज़ीरो भी आपका v से बिलोंग कर रहा है और u भी। एक तरह से एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करवाने की बात हो रही है। ये क्या हो गया? एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर रहे हैं। ठीक है। फोर्थ हमारे पास ऑपरेशन कौन सा हो जाएगा? u प्लस माइनस यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस यू प्लस यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू v। ये एक तरह से एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है कि अगर u बिलोंग कर रहा है v से तो उसके लिए माइनस यू भी v से ही बिलोंग करेगा। कैसे बिलोंग करेगा? कि उन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करके हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है। ये तो थे हमारे चार प्रॉपर्टीज़ किसके रिस्पेक्ट में? वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं किसके रिस्पेक्ट में? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इट मीन्स उसमें आपका किस किस का? v का भी रोल प्ले होगा और f का भी रोल चलेगा। ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? a u प्लस वी इज इक्वल्स टू ए यू प्लस ए वी फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f। जितने भी स्केलर्स हैं वो फील्ड से आएंगे और वेक्टर्स हैं जितने भी वो सारे v से आएंगे। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास a प्लस बी यू इज इक्वल्स टू ए यू प्लस बी यू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू f एंड u बिलोंग्स टू v। और थर्ड है, ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आपको याद ज़रूर रखनी पड़ेगी, ए बी यू इज इक्वल्स टू ए बी यू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड यू बिलोंग्स टू यू। और फोर्थ है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन इंटू यू इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू यू इंटू वन फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी। और ये वन कहाँ से बिलोंग कर रहा है? वन को एग्जिस्ट करवाया ना हमने। ये वन क्या है? ये वन है हमारे पास स्केलर, मतलब ये कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा? एफ से। ठीक है। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट वी और हमारे पास एक फील्ड लिया था हमने, वेक्टर्स का सेट ये था, स्केलर्स का सेट, विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे और विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे, देन वी से दैट वी इज वेक्टर स्पेस over the field f। और लिखेंगे कैसे? बार बार इतना बड़ा तो नहीं लिखा जा सकता। v over f is a vector space। ठीक है। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी सबको। v over f is a vector space। v के एलिमेंट्स को हम हमेशा वेक्टर्स बोलेंगे, f के एलिमेंट्स को स्केलर्स बोलेंगे। ठीक है। अब और शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो, v विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने एबिलियन ग्रुप बोल दिया, लेट v विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एबिलियन ग्रुप एंड f विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बी अ फील्ड। अब एबिलियन ग्रुप हमने यहाँ पे बोल दिया तो इट मीन्स ये चार प्रॉपर्टीज तो यहीं पे इंक्लूड ही होगी। एबिलियन ग्रुप की कितनी होती थी? 5 होती थी। एक क्लोजर, एक एसोसिएटिव, एक एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कॉम्यूटेटिव। एग्जिस्टेंस क्लोजर प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन में ही इन्वॉल्व होती है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के, वो वहीं आ गई। ये आपकी एसोसिएटिव होगी, कॉम्यूटेटिव होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और इनवर्स। इन सबको जब आप कंबाइन करोगे क्या बनेगा? एक एबिलियन ग्रुप भी तो बनेगा और एक ही सेट चल रहा है उसके अंदर वी। तो क्या बोल सकते हैं? अगर हम स्टार्टिंग में ये बोल दें कि लेट वी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एबिलियन ग्रुप, तो वेक्टर एडिशन के तो सारे ऑपरेशन आ गए इनके अंदर। तो हमें डिफाइन अलग से क्या करके दिखाना पड़ेगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कैसे? ए बिलोंग्स टू एफ, यू बिलोंग्स टू वी, ए यू बिलोंग्स टू वी। तो वी को आप वेक्टर स्पेस कब बोलोगे? जब ये
फिर सिर्फ कौन सी कंडीशन मेंशन करनी रहेगी, ये वाली। जब आपने एबिलियन ग्रुप सिर्फ एक ये वर्ड ही लिख दिया तो आपकी 4 प्रॉपर्टीज तो उसी में इन्वॉल्व होगी, आपको मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेंशन करोगे सिर्फ ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये V/F क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ये सेट ऑफ रियल नंबर वाला भी आप वेक्टर स्पेस बना सकते हो। आगे R², R³, R3 इस तरह से भी आते हैं ना हमारे पास, जैसे आपने ग्रुप्स में पढ़ा था। R² के एलिमेंट अगर भी आपका R² बन जाए तो इसके एलिमेंट कैसे दिखाई देंगे, V1, V2 इस तरह से, या X1, X2। अगर R² है तो 2 टपल की फॉर्म में, ये क्या है हमारे पास, एक 2 टपल है या ऑर्डर्ड पेयर है। R³ लोगे तो उसके एलिमेंट कैसे दिखाई देंगे, 3 टपल की फॉर्म में, X1, X2, X3, ठीक है। ऐसे ही R4 लोगे तो उसके एलिमेंट कैसे दिखाई देंगे, 4 टपल की फॉर्म में, X1, X2, X3, X4। ऐसे ही Rn लोगे इन जनरल तो उसके एलिमेंट कैसे दिखेंगे, X1, X2 अप टू Xn। ये सारा आपने ग्रुप्स एंड रिंग्स की बुक में पढ़ा था। अब जब आप 2 टपल की बात करते हो तो उसके हर एक वेक्टर को आप क्या बोलोगे, ये हमारे पास क्या है, प्लेन वेक्टर है। 2 डायमेंशन की बात हो रही है ना, तो ये क्या है, प्लेन वेक्टर। यहाँ 3 डायमेंशन की बात हो रही है तो इसको क्या बोलोगे, स्पेस वेक्टर, ठीक है। और ऐड करना आता है 2 टपल वाले एलिमेंट्स को। अगर मान लो मुझे 1,2 को ऐड करना है 3,4 में, तो कैसे ऐड करते हैं हम, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले के साथ ऐड हो जाता है 4, और सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ 6। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके ऐड होते जाते हैं। ऐसे ही 3 टपल में भी सेम प्रोसेस रहेगा, n टपल में भी सेम रहेगा। आगे इन्होंने यही चीज़ बताई हुई है, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी आती है। अगर मुझे n टपल के किसी एलिमेंट की स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर c से करनी है तो वो हर एक एलिमेंट के साथ, अंदर n एलिमेंट्स है ना इस ब्रैकेट में, हर एक एलिमेंट के साथ वो c स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1-2 एग्जाम्पल करवा देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। फर्स्ट देखो हमारे पास क्या है, प्रूव दैट दिस सेट ऑफ ऑल स्केलर्स इन अ प्लेन over the field of real number is a vector space with respect to vector addition and scalar multiplication। अब इन्होंने v को प्रॉपर फॉर्म में डिफाइन किया कि ये R1, R2, R3 क्या है क्या नहीं है, सीधा वर्डिंग्स में लिख दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। क्या बोला, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन प्लेन। प्लेन की जब बात होती है इट मीन्स कितने, किसकी बात हो रही है, ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट्स की बात हो रही है। प्लेन में हमारे पास आया था ना 2 टपल वाले एलिमेंट हमारे बनते हैं प्लेन वेक्टर, और 3 टपल वाले स्पेस वेक्टर। तो हमें v पता चल गया, v हमारा क्या है, एक तरह से R² का काम कर रहा है, ठीक है। v = R², ठीक है। और f हमें क्या दिया हुआ है, फील्ड ऑफ रियल नंबर। f हमारा क्या हो गया, फील्ड ऑफ रियल नंबर। अब हमें v भी पता चल चुका है, f भी पता चल चुका है। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन अगर इन्होंने लिख दिया ना विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। पहले आपको यहाँ एक बार थोड़े से डिफाइन करके बताने पड़ेंगे। वेक्टर एडिशन, जब आपको वेक्टर ही नहीं पता होगा तब तक आप ऐड कैसे करोगे, इसलिए इस वर्डिंग का बहुत ध्यान रखना है। प्लेन ओवर द फील्ड बोला है ना, वेक्टर्स इन अ प्लेन, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये R2 की बात हो रही है। प्लेन वेक्टर R2 में ही होता है ना। तो u v अगर आप v से ले रहे हो तो वो कैसे दिखाई देंगे, वो 2 टपल की फॉर्म के दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आपको v के एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन है तभी आप आगे चल पाओगे। तो u+v डिफाइन कर दिया यहाँ पे। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ से फील्ड एक एलिमेंट लिया फील्ड से रियल नंबर, और यहाँ से एक लिया, तो यहाँ स्केलर कैसे मल्टीप्लाई होता है, हर एक एलिमेंट के साथ हो जाता है। ये आपने यहाँ तक आपने सिर्फ डिफाइन किया इंटरनल ऑपरेशन को और एक्सटर्नल को। अब सबसे पहले क्या करना है, इंटरनल के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहीं पे आ गई, बाकी 4 बच गई। एसोसिएटिव हमें पता है, रियल नंबर्स हैं सारे, ऐड करो आगे पीछे लिखो जैसे मर्जी करो, सारे इक्वली जाते हैं। कॉम्यूटेटिव में रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर वाले ही तो 2 टपल जा रहे हैं, उनको आगे पीछे ऐड कर लो जैसे मर्जी कर लो, वो कॉम्यूटेटिव रहते हैं। ऐसे ही अब 0 एलिमेंट, ये 0 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, v से बिलोंग कर रहा है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है आपने। तो ये v से बिलोंग करने वाली 0 कैसी दिखाई देगी, 0,0। ये सिंपल वाली 0 नहीं है क्योंकि v मेरा क्या है, R2 है, ठीक है।
एडिटिव इनवर्स के लिए माइनस नेगेटिव वाला एग्जिस्ट कर जाएगा। ये सिंपल है बिल्कुल, एक दो क्वेश्चन तो। ऐसे ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी एक बार पढ़ के देख लेना, जो मैंने आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बताई ना वही की वही है बिल्कुल। और थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट बता देती हूँ, आप एक दो क्वेश्चन आगे के खुद पढ़ के आओगे। प्रूव दैट दिस सेट सी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट कैसा दिखाई देता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या होता है? एक तो रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इट मीन्स ये भी 2 टपल वाला सेट हो गया। तो इसको क्या लिखोगे? मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट आपका कैसा चला गया? यहाँ इन्होंने डिफाइन कर ही दिया है। ये देखो 2 टपल वाले सारे एलिमेंट जा रहे हैं इसमें, जिसमें आपका रियल पार्ट भी कहाँ से आ रहा होता है? सेट ऑफ रियल नंबर से। इमेजिनरी पार्ट भी कहाँ से आता है? सेट ऑफ रियल नंबर से। वेक्टर एडिशन डिफाइन कर दिया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिट्टो जो आपने पीछे किया है ना फर्स्ट क्वेश्चन, डिट्टो वैसा ही है ये क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता मुझे ये करवाने की ज़रूरत होगी, एक बार पढ़ के देखना, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, आप लोग खुद पढ़ोगे घर से बैठ के। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैट्रिक्स से रिलेटेड है। सेट ऑफ वेक्टर्स हमें क्या दे दिया? m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिसेस का सेट दे दिया, और ऑपरेशन हमें मैट्रिक्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर दे दिया। ये क्वेश्चन भी आप खुद पढ़ोगे, सेकंड भी खुद पढ़ के आओगे, कुछ नहीं है, बिल्कुल 5 मिनट का काम है। मैं आपको कल 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। आज का जो हमारा था लेक्चर वो बिल्कुल बेसिक लेक्चर ही था इस चैप्टर के लिए। अगर किसी का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे गूगल मीट पे आप या तो पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।